नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई शॉर्ट हैंड के अंदर आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से और एकदम एडवांस तक बताई जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके एक चीज़ और हम आपके सामने लेके आए हैं कि भाई शॉर्ट हैंड जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कितना सही है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैसे इसमें आपका जो है करियर सही तरीके से बना सकते हैं। तो भाई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो भी होते हैं उनके अंदर जो है खाली ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास एक ही वर्क है जो हमारा कॉलेज वर्क है और सेमेस्टर वर्क है, यही वर्क है हमारे पास, इसके अलावा तीसरा वर्क नहीं है। तो भाई आप सभी लोगों के लिए मैं जो है तीसरा वर्क क्रिएट करके बताता हूं कि स्टेनोग्राफी आपके लिए कैसे तीसरा वर्क हो सकता है और कैसे आप जो है अंडर ग्रेजुएशन करते करते ही स्टेनोग्राफी की वैकेंसी क्लियर कर सकते हैं। तो भाई देखिए, जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनमें से मोस्टली स्टूडेंट जो कि डिस्टेंट से पढ़ते हैं, डिस्टेंट वाले स्टूडेंट को जो है कॉलेज नहीं जाना पड़ता, रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं होता है। बाकी जिनका रेगुलर कॉलेज भी होता है उसमें जो है आप इजीली चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि पढ़ते हैं, जिनके आपके रेगुलर कॉलेजेस करते हुए भी वो स्टेनोग्राफी को कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो है साइड बाय साइड जो आपका स्टेनोग्राफी का सब्जेक्ट है उसको आपको सीखते रहना है। ठीक है, मतलब आप अपना सेमेस्टर या ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो भी करते रहिए और साइड बाय साइड आपका जो स्टेनोग्राफी का वर्क है, इस स्टेनोग्राफी के वर्क को भी आप कंटिन्यूटी के साथ 2 से 3 घंटे देते हुए इसको भी आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी का जो एग्ज़ाम होता है, यानी जो आपका सीबीटी वाला एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 50 और जीएस 50। तो साइड बाय साइड आप इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करते रहिए, ध्यान देते रहिए, क्योंकि देखिए भाई जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं तब तक आप सभी लोगों की एज भी बढ़ चुकी होती है। तो आप सभी लोग चाहते हो कि भाई अगर आप कम एज में और वैकेंसीज जो हैं वो आप गवर्नमेंट जॉब पा पाओ, अंडर ग्रेजुएशन आप गवर्नमेंट जॉब पा पाओ, तो भाई आपको सिंपल सी बात है, जो और लोग कर रहे हैं वो करके आपको नहीं मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ जो आपको अलग चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ेंगी। तो वो करके ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते जॉब पा सकते हैं। अब स्टेनोग्राफी की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें मोस्टली वैकेंसी जो है वो 10+2 लेवल पे हैं। तो यहाँ पे आपको किसी ग्रेजुएट डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप स्टेनोग्राफी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 18 ईयर है तो आप स्टेनोग्राफी का फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो है किसी ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्टेनोग्राफी एक ऐसा मौका है कि भाई जब आपका ग्रेजुएशन का पीरियड चल रहा है उसी टाइम आप तैयारी करिए और उस पीरियड के अंदर ही जॉब आप जो है ले लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर से मान लीजिए आपने स्टेनो बनाना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो स्टेनोग्राफी का फर्स्ट ईयर से आपका प्रोग्राम चालू हुआ, तो मान के चलते हैं भाई सेकेंड ईयर तक आप स्टेनोग्राफी को समझना सीख जाओगे। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में आप क्या करिए, सेकेंड ईयर में जो आपको मैंने ये बेसिक्स बताए, यानी ये जो आपके इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की बताई, यहाँ पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस इसकी लीजिए और जो है इसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करते रहिए, 1-2 घंटे आपको प्रैक्टिस में देने पड़ेंगे और ये सब्जेक्ट्स पे आपको 2-3 घंटे अपना डेली बेसिस पे पढ़ाई पे देने पड़ेंगे। तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम आए, जब आप जो है उस साल में तैयारी आपको लगता है कि हाँ भाई हमने तैयारी कुछ ना कुछ से बहुत ज़्यादा कर ली है, तो आप सभी लोग फॉर्म भरिए। 10+2 लेवल पे फॉर्म भरे जाते हैं तो आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद
आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है देन आप आ जाते हैं स्किल टेस्ट में। तो स्किल टेस्ट में आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होता है। स्टेनोग्राफी का टेस्ट आप ऑलरेडी जो है 1 ईयर पहले से कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके से डिक्टेशंस आपको बोली जाएंगी, किस तरीके से मैटर्स आपको बताए और पढ़ाए जाएंगे, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी करा दी जाएगी। तो आप दोनों लेवल की तैयारी कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन के अंदर। जो आपका ग्रेजुएशन पीरियड है उसके अंदर ही आप जो है बोथ पार्ट की तैयारी करके और अपना गवर्नमेंट एजेंसीज में जॉब पा सकते हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में देखिए सभी बच्चों को क्या होता है, सभी बच्चों को सबसे पहला चीज तो ये होता है कि भाई आप 10+2 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि 10+2 लेवल के बाद आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है ग्रेजुएशन करने का। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन से आपको जो है कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। 3 साल आप ग्रेजुएशन में वेस्ट कर देते हैं, 3 ईयर में आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होती है। बट इस 3 ईयर में आपकी अचीवमेंट क्या होती है? इस 3 ईयर में आपकी अचीवमेंट नील होती है। Nothing you can achieve, only the degree of graduation is the only thing that you have, but nothing you are achieving in these 3 years. But the subject is stenography, which will help you to achieve after 10+2 basis much of the things. ठीक है, तो आप साथ साथ ग्रेजुएशन भी करिए और स्टेनोग्राफी भी पढ़िए। स्टेनोग्राफी आपके लिए एक नया स्किल होगा, एक नया, आप सभी लोगों के कहीं पे भी आप सीवी ले जाते हैं, कहीं पे भी आप अपना करिकुलम विटे लगाते हैं, तो वहाँ पे एक एडिशनल स्किल आपके लिए बन के साबित होगा। और दूसरी चीज़, आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ही और लोगों से कुछ अलग कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन तो सारे कर रहे हैं लेकिन कोई एडिशनल स्किल सारे नहीं सीख रहे हैं। बट स्टेनोग्राफी जो है वो आपके लिए एक एडिशनल स्किल है जिसके द्वारा आप सभी लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज में जा सकते हैं, इजीली गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं 10+2 लेवल पे, और लोगों को ये बता सकते हैं कि भाई 12वीं पास वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के पास ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप 10+2 लेवल के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टेनोग्राफी को परस्यू करें, इसमें आप प्रैक्टिस करें, वर्क करें, और ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप जो है गवर्नमेंट जॉब में कहीं अच्छी पोस्ट पे प्लेस हो जाएं, जिससे कि आपका फैमिली बर्डन भी कम होगा और आप खुद को सेल्फ डिपेंडेंट महसूस करेंगे। तो ये पार्ट में मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझाना चाह रहा था। आई होप कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप स्टेनोग्राफी की तरफ आगे बढ़ के और अपनी चीज़ों को समझते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही था, अगली बातें अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।